सभी श्रोताओं को, राम भक्तों को अशोक कुमार वाजपेयी की ओर से राम राम जी की। देखिए साथियों, मैं आपको एक आज अद्भुत विषय के बारे में बता रहा हूं कि किन परिस्थितियों में अंगद ने, जो बहुत बड़े राम भक्त थे, उन्होंने अपने चाचा सुग्रीव और भगवान राम के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। यद्यपि वो इसमें सफल नहीं हो पाए, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता से इसे दबा दिया गया, कुचल दिया गया। तो इस वृत्तांत को बताने से पहले मैं ये आवश्यक समझता हूं कि आप लोगों को मेरे विचार यदि पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं, लाइक करें। तो साथियों, प्रसंग इस प्रकार है कि सभी को मालूम है कि सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने अपने भाई बाली के मारे जाने पर और भगवान राम द्वारा उन्हें किष्किंधा का राजा बनाए जाने पर सीता जी की खोज के लिए 4 दिशाओं में वानर दलों को भेजा। पूर्व दिशा में विनत नाम के वानर युद्धपति को भेजा, पश्चिम दिशा में तारा के पिता सुषेण को भेजा, उत्तर दिशा में शतिबल नामक एक वानर युद्धपति को भेजा। इन सभी के साथ 2-2 लाख सैनिक भेजे और दक्षिण दिशा में अपने युवराज अंगद को भेजा। इस दल में हनुमान जी भी थे। सुग्रीव जी ने एक शर्त ये रखी थी कि जो दल 1 महीने के भीतर सीता का पता नहीं लगा पाए, 1 महीने के अंदर लौटकर बताता है कि सीता जी का पता नहीं मिला, तो उसे प्राणदंड नहीं मिलेगा। लेकिन 1 महीने के बाद जो दल आके कहेगा कि सीता जी का पता हमें नहीं लगा, उसको प्राणदंड दिया जाएगा। तो 3 दल तो लौट आए 1 महीने के अंदर और उन्होंने कह दिया कि हमें सीता जी का पता नहीं लगा है। चौथे दल ने बड़े उत्साहपूर्वक खोज की। नदी, कंदराओं, गुफाओं, पर्वत बीथिकाओं में निकलते हुए उन्होंने 1.5 महीने का समय निकाल दिया। 1.5 महीने के समय बीत गया, तब पूरे दल को चिंता हुई कि हाय, अब तो प्राण गए, अब तो राजा सुग्रीव हमको नहीं छोड़ेंगे। एकदम बिना सीता जी का पता लगाए जाते हैं और सीता जी का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। तब हताश, निराश, टूटा वानर दल जो है, ये कैसे भी एक सकरी सी गुफा में गया और वो सकरी गुफा जो है वो एक विशाल नगर में आगे जाकर परिवर्तित हो गई। और ये थी स्वयं प्रभा की गुफा, स्वयं प्रभा की नगरी, जो एक माया नगरी थी, जिसमें लाखों करोड़ों वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, हजारों झरने थे, सैकड़ों झरने थे। वानर दल ने अपनी भूख मिटाई और स्वयं प्रभा ने, जो एक राम भक्त थी, उनसे ये कहा कि आप लोग यहाँ पर जितना समय चाहें रह सकते हैं, चाहें तो आजीवन काल तक रह सकते हैं अपने काम को करने के साथ साथ। तो पूरे वानर दल ने विचार किया कि इसी नगरी में हम लोग बस जाते हैं। सबसे पहले इस प्रसंग को तार ने उठाया। अंगद के मामा तार ने कहा कि यदि हम लोग लौट कर जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से प्राणदंड मिलेगा, बिना सीता की खोज में जाते हैं। और यदि हम यहीं बस जाते हैं तो ये नगरी सब प्रकार से फल फूलों से युक्त है, जल से युक्त है, सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। यहाँ हम अंगद को राजा बनाकर रहते हैं। यहाँ हमें न राम का भय है, न राम के बाणों का भय है, न सुग्रीव जी की सेना का भय है, न प्राणदंड का भय है। सभी वानर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हनुमान जी को काठ सा मार जाता है, हनुमान जी काष्ठवत रह जाते हैं। हनुमान जी भयंकर परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हाँ, ये क्या हो रहा है, ये कैसा विद्रोह हो रहा है मेरे प्रभु राम के खिलाफ में और मेरे स्वामी सुग्रीव के खिलाफ में। क्योंकि हनुमान जी भली प्रकार से जानते थे कि यदि अंगद के नेतृत्व में स्वतंत्र वानर राज्य की स्थापना हो गई तो अंगद में उनके स्वामी सुग्रीव के मुकाबले 4 प्रकार का बल ज्यादा है, 8 प्रकार के गुण ज्यादा हैं और 14 प्रकार की कलाओं से वो युक्त हैं। वो शीघ्र ही उनके स्वामी को हटाकर किष्किंधा के स्वामी हो जाएंगे। हनुमान जी ने क्या विचार किया, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। उन्होंने कहा कि अथ मैंने हृतम राज्यम हनुमान अंगदीन तत्, अर्थात सुग्रीव ने, हनुमान ने सोचा कि सुग्रीव जी ने तो, मेरे स्वामी ने तो अंगद के हाथों अपना राज्य खो ही दिया है। ये विचार करके हनुमान जी बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि यदि स्वतंत्र वानर राज्य की स्थापना अंगद के नेतृत्व में हो गई तो सीता जी की खोज में बाधा पड़ जाएगी और
रामचंद्र जी का कार्य विफल हो जाएगा। इस प्रकार हनुमान जी चिंतित हुए, परेशान हुए अंगद के विद्रोह को लेकर। अंगद सहमत हो गए, पूरा वानर दल सहमत हो गया तार के प्रस्ताव से, लेकिन हनुमान जी दुखी हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए। अब मित्रों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा हनुमान जी ने इस विपत्ति से किस प्रकार छुटकारा पाया, किस प्रकार अंगद के अपने स्वामी सुग्रीव और भगवान राम के प्रति किए गए विद्रोह का दमन किया। जय राम जी की।